एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि तात्सुया और मियुकी कूडो से मिलने जाते हैं। तात्सुया कूडो से कहता है अपना समय देने के लिए धन्यवाद। वहीं कूडो बताता है वे लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। पिछली बार वे लोग लास्ट समर में मिले थे। और कहता है यूको ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम गोंजिन को पकड़ना चाहते हो और यह मिशन माया ने दिया है। फिर अगले पल कहता है सॉरी, मिस योत्सुबा ने दिया है। अंत में कूडो बताता है कि 10 मास्टर क्लेंस के रूल के हिसाब से कूडो फैमिली और योत्सुबा फैमिली एक नहीं हो सकते हैं, तो यह रिक्वेस्ट वह एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो कि योत्सुबा फैमिली ने किया है। लेकिन रेसु यह रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा क्योंकि यह रिक्वेस्ट योत्सुबा ने नहीं बल्कि तात्सुया ने किया है। इस चीज़ के लिए वे लोग उसे धन्यवाद करते हैं। इसके बाद यूको इन तीनों को स्पेशल नाश्ता कराती है और कहती है वो बस आता ही होगा। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और ये बंदा अंदर आता है। वह कहता है ग्रैंडफादर ने कहा है मैं आप लोगों के साथ रहूं। हमें बताया जाता है कि उसका नाम मिनारू है और वह माकातो कूडो का सबसे छोटा बेटा है। मिनारू अपना परिचय सभी को देता है। वहीं तात्सुया और मियुकी भी अपना परिचय उसे देते हैं। उधर मिनामी को पता नहीं क्या हो जाता है, वह मिनारू को देखकर कहीं खो जाती है। तो इस सिलसिले में वह अपना परिचय सबसे लास्ट में देती है, वो भी हिचकिचाते हुए। वह कहती है मुझे माफ़ करना मास्टर मिनारू मेरे इस बिहेवियर के लिए। तब मिनोरू कहता है मास्टर कहना ज़रूरी नहीं है, तुम मुझे मिनोरू कह सकती हो। तात्सुया बताता है तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, मिनामी ऐसी ही है। कुछ देर बाद सभी लोग नाश्ता करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि मिनोरू और मिनामी दोनों बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। मियुकी मिनामी से कहती है मुझे पता है तुम बहुत कम लोगों से मिलती हो, लेकिन अब थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। वही हाल मिनोरू का भी होता है। तब तात्सुया कहता है ऐसा मत बोलो मियुकी, मिनामी बस 16 साल की है और नर्वस होना ये तो आम बात है क्योंकि उसी का एज का लड़का उसके सामने बैठकर खाना खा रहा है। फिर मियुकी कहती है वो भी तो 16 साल की है और उसमें ऐसी नर्वसनेस नहीं है, यहाँ तक कि वह भी पहली बार मिनोरू से मिल रही है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह लड़की नहीं है। तब तात्सुया बताता है मियुकी एक लड़की नहीं बल्कि एक समझदार यंग लेडी है। यह सुनकर मियुकी शर्मा जाती है। वहीं यह देखकर मिनोरू हंसने लगता है और कहता है आप दोनों काफ़ी क्लोज है एक दूसरे के। फिर हमें बताया जाता है मिनोरू भी चाहता है कि वह अपना दुख दर्द किसी को बांटे। उसके पास एक बड़ा भाई है लेकिन वह उसे ज़्यादा बात नहीं करता है। तब मियुकी कहती है स्कूल में तुम्हारे दोस्त तो होंगे ही। मिनोरू बताता है जब वह पैदा हुआ था तो वह बहुत अस्वस्थ था, जिस वजह से उसने अपने स्कूल में बहुत कम दिन बिताए हैं, लेकिन अब वह बिल्कुल ठीक है। फिर उन लोगों से पूछता है क्या आप लोग आज रात यहीं पर रुकेंगे। तात्सुया मना करते हुए कहता है हमारा लॉज नज़दीक में ही है। यह सुनकर मिनोरू को बुरा लगता है। फिर यूको कहती है तुम टेंशन मत लो, तुम इन्हें कल घुमा ले आना जहाँ भी तुम चाहते हो। मिनारू तात्सुया से कहता है उसे अपने भाई से ज़्यादा जानकारी है कूडो फैमिली के कामों पर, क्योंकि उसने अपना ज़्यादा समय घर पर ही बिताए हैं, तो वह तात्सुया के लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मिनोरू उनके लॉज के पास आता है उन्हें पिकअप करने के लिए। मियुकी की नज़र उसके हाथों पर जाती है। तब मिनोरू बताता है उसने 2 सीएडीज पहने हैं ताकि वह 99 से अधिक स्पेल कर सके और इस चीज़ को आसान बनाती है यह चीज़। इसके बाद वे लोग निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। तात्सुया के साथ मियुकी बैठती है और मिनोरू के साथ मिनामी। वे लोग कई जगह घूमते हैं और अंत में मिकासा जामा जाते हैं जहाँ ट्रेडिशनलिस्ट का मेन वेश है। वे लोग घूम ही रहे होते हैं कि उन्हें रियलाइज़ होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लोग थे और सभी लोग अचानक गायब हो गए। फिर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एनिमीज है जिन्होंने मैजिक बैरियर का यूज़ किया है। तभी उधर से अटैक होता है और मिनामी उसे रोकती है। फिर तात्सुया उन्हें ख़त्म कर देता है। वहाँ पर बहुत सारे एनिमीज होते हैं। उसके बाद एनिमीज मियुकी सब पर हमला करते हैं। वह उन्हें शील्ड वाले स्पेल से रोकती है। फिर मिनोरू कहता है अब ये सब मुझ पर छोड़ दो। मिनोरू आगे बढ़ता है, तब उस पर हमला होता है। वह अटैक उसके आर पार चला जाता है। मिनामी को लगता है कि उसने इल्यूजन वाला स्पेल किया है। तब मियुकी बताती है हाँ ये इल्यूजन वाला स्पेल है जो कूडो फैमिली का सीक्रेट स्किल है और यह निंजुत्सु का एलिमेंट है। फिर मियुकी को रियलाइज़ होता है कि जो इल्यूजन अभी मिनोरू ने किया वह बिल्कुल लीना वाली स्किल है, लेकिन उससे बेहतर। फिर मिनोरू इलेक्ट्रिक वाला स्पेल करके सभी एनिमीज़ को चुन चुन कर मार देता है। वहीं एनिमीज़ लोग उस पर अटैक करते हैं, फिर भी उसका इल्यूजन वाला स्पेल नहीं टूटता। इसके बाद तात्सुया कहता है वे लोग यहाँ छिपे थे, इसका मतलब है कि इन्हें पहले से पता था कि हम सभी लोग यहाँ आने वाले हैं। फिर मियुकी कहती है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए भाई। शाम का सीन दिखाया जाता है।
मिनोरू तात्या सब कुछ छोड़ने जाता है। फिर कहता है, मुझे आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तात्या बताता है उसका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो हो सकता है वह कुछ दिनों बाद फिर यहाँ पर आए और वह चाहता है कि मिनोरू उसकी मदद करे। यह सुनकर मिनोरू खुश हो जाता है और कहता है, मुझे अच्छा लगेगा, मैं तुम्हारे काम आऊँगा। नेक्स्ट सीन में हमें कोची और उसके सर्वेंट को दिखाया जाता है। कोची उससे कहता है, क्या तुम तात्या को जानते हो? नाकुरा कहता है, वह मायूमी का जूनियर है और वे लोग अच्छे दोस्त हैं। फिर कोची बताता है, तात्या ने कोडो के साथ मीटिंग की है और वे लोग गोंजिन को पकड़ना चाहते हैं। अगर वह गोंजिन पकड़ा गया तो उन्हें पता चल जाएगा कि सगुसा फैमिली का कनेक्शन उस आदमी के साथ है। फिर कहता है, मुझे पता है नाकुरा, तुम्हें गोंजिन का लोकेशन मालूम है, और वह चाहता है कि नाकुरा उससे बात करे। सीन चेंज होता है, ये दोनों साथ में बैठे होते हैं। मिजुकी कहती है, तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। तब मिकीको कहता है, अगर मैं यहाँ से चला गया और तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे फैमिली को क्या जवाब दूंगा। इसके बाद वहाँ रोमांटिक वाला सीन बनने लगता है। तभी टैक्सी आ जाती है। मिजुकी टैक्सी में बैठती है, लेकिन मिकीको को कुछ गड़बड़ लगता है। सीन चेंज होता है, मिकीको तात्या का वेट कर रहा होता है। तात्या आता है, वह पूछता है क्या हुआ। मिकीको बताता है, जब वह और मिजुकी कल घर आ रहे थे तब किसी ने मिजुकी पर नज़र रखी थी और हो सकता है वे लोग अंडरग्राउंड मैजिशियन हो। तात्या कहता है, तुम इसके साथ थे, यह अच्छी बात है। फिर मिकीको कहता है, अगर वे लोग थेसिस कंपटीशन को टारगेट में लिए हैं तो उन्हें इन दोनों पर नज़र रखनी चाहिए थी, ना कि मिजुकी पर। वहीं तात्या से पूछता है, क्या तुम हमसे कुछ छिपा रहे हो? और कहता है, जो डेटा तुमने मुझे दिखाए थे वह शिकिगामी वाला, क्या इसका संबंध इससे तो नहीं है? अगर है तो मुझे सब कुछ बताओ। अगर मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या बात है तो मैं किसी भी हाल में मिजुकी को नहीं बचा पाऊँगा। तात्या बताता है, पिछले साल योकोहामा में जो इंसिडेंट हुआ था उसमें इन ट्रेडिशनलिस्ट का हाथ था, उन्होंने ही इन लोगों से ये सब करवाया था। फिर मिकीको बताता है, ट्रेडिशनलिस्ट का मेन जगह योटो में है और तात्या सभी वहीं पर जा रहे हैं। तो मिकीको प्लान बनाता है कि वह भी उनके साथ जाएगा और तात्या सबको पेट्रोलिंग के लिए भेजेगा ताकि वे लोग ज़्यादा एरिया में इन्वेस्टिगेट कर सकें। तात्या बताता है, ऐसा भी हो सकता है कि वे लोग तुम पर अटैक करें, तो तुम अपने साथ लियो और एरिका को ले जाना। वहीं बात आती है कि मिजुकी का क्या होगा। मिकीको उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि वहाँ पर बहुत खतरा होगा। इसका सॉल्यूशन तात्या बताता है, वह उसके लिए बॉडीगार्ड रखेगा। रात का सीन दिखाया जाता है। नाकुरा झील के किनारे गोंजिन का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर गोंजिन आता है। वह कहता है, मेरा इंतज़ार करने के लिए धन्यवाद, और उसे पूछता है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? नाकुरा बताता है, योत्सुबा और कुडो ने अपना हाथ मिला लिया है। फिर गोंजिन हंसते हुए कहता है, दुनिया के सबसे पावरफुल फैमिलीज ने अपना ताकत एक कर लिया ताकि मुझे पकड़ सके। नाकुरा कहता है, मैं कुडो को अच्छे से जानता हूँ, वह तुम्हारे छिपने की जगह को ढूंढ ही लेगा क्योंकि वह भी एक ट्रेडिशनलिस्ट है। फिर गोंजिन कहता है, तो क्या सगुसा मुझे छिपने की जगह देगा? नाकुरा कहता है, हमारे पास एक जगह है जहाँ कुडो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। गोंजिन पूछता है, क्या उस जगह का नाम स्वर्ग है? नाकुरा कहता है, नहीं, उस जगह का नाम नर्क है। फिर उनके बीच फाइट चालू होता है। गोंजिन उस पर हमला करता है तो नाकुरा उसे वाटर नीडल से रोक लेता है। असल में नाकुरा के पास ऐसी पावर होती है, जब वह पानी या लिक्विड के आसपास रहेगा तो वह उसे गोलियों की बौछार कर सकता है। इसके बाद गोंजिन फिर उस पर भेड़ियों वाला हमला करता है और इस बार फिर नाकुरा उसे रोक लेता है। अब नाकुरा उस पर हमला करता है तो गोंजिन कपड़ों का शील्ड बना लेता है और कहता है, देखो, मैंने अपने दर्जी से कहकर ये सूट बनवाया है, तो तुम इस पर छेद नहीं कर सकते। इसके बाद नाकुरा उस पर पानी का बड़ा हमला करता है। तभी गोंजिन भी साइड से उस पर भेड़ियों छोड़ देता है और इस भेड़िए को मारने के चक्कर में नाकुरा का ध्यान हट जाता है। बड़ी चालाकी के साथ गोंजिन अपना सीएडी पानी में गिराता है। फिर उससे वह एक बड़ा सा भेड़िया निकालता है। इस वजह से नाकुरा पानी के बाहर आता है उसे डॉज करते हुए। तभी गोंजिन उस पर पीछे से हमला करता है और उसके पेट में छेद कर देता है। जब नाकुरा मर रहा होता है तब गोंजिन कहता है, तुमने अच्छा बैटल किया, मुझे तुमसे लड़कर खुशी हुई। फिर उसके करीब बैठकर पूछता है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो जो मैं पूरा कर सकूं? नाकुरा गुस्से में कहता है, मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ मरो, और अपने बैटल से उस पर अटैक करता है। इस अटैक से गोंजिन मरता तो नहीं है, बल्कि उसे मामूली से खरोच आते हैं और गोंजिन कहता है, यही तुम्हारी आखिरी इच्छा थी तो मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे इस लेवल के जादू से मार पाना लगभग इम्पॉसिबल है, और वह अपने घाव को हील कर लेता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगला पार्ट देखने के लिए जल्दी से कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।